आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में, ठीक है। दैट इज द सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, क्लियर, विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। ठीक, अब हम बात करते हैं आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये आपकी थी सेल वॉल and this is the plasma membrane. Clear? Or we can also say cell membrane. Both terminology is correct. Clear? सेल वॉल का क्या काम था? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्टडी पढ़ेंगे। सेल वॉल क्या थी? हमारी परमिएबल थी, ठीक है। ये सेल वॉल जो हमारी, फॉर एग्जांपल सेल वॉल हमारे फादर होंगे, ठीक है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी वर्क करेगी एज अ मदर। कैसे? सेल वॉल क्या है? मनी लाके फादर दे देते हैं मम्मा को, ठीक है। फिर उसमें से मनी में किस में कितना खर्च करना है, कौन सी चीजें घर में आनी है, ऑल थिंग्स आर डिसाइडेड बाय आवर मदर, ठीक है। सेम एज लाइक हियर, सेल वॉल क्या होती है? यहाँ पे परमेएबल होती है, सबको अंदर आने देती है। आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? ये सिलेक्टिव परमेएबल होती है। ये डिसाइड करती है कौन अंदर आएगा, कौन नहीं आएगा। लेट्स स्टार्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट, इट इज द एब्सोल्यूट requirement of every living organism. क्लियर? यानी कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम हैं, प्लांट है, सब में इसकी नीड होती है। सेल वॉल कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लाइक वी, हम में सेल वॉल नहीं है, हम एज सच अच्छे से काम कर रहे हैं, सब कुछ हमारे अंदर परफेक्ट है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती। तो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होता है, चाहे वो यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो। स्ट्रक्चर देखते हैं अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ऐसा पाया गया कि स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं ऑलमोस्ट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। क्लियर? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही पॉसिबल हो पाया है कि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को देख सकें। उससे पहले क्या होता था? बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? केमिकल स्टडी की थी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बताया था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। लेट्स सी द केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या होता है? या केमिकल स्ट्रक्चर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट इट। यानी कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट हैं। क्लियर? बहुत से साइंटिस्ट ने इसकी केमिकल स्टडी की, लेकिन एक जो मोस्ट एक्सेप्टेड आपका मॉडल है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर? यही सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। ये किसने दिया था? दैट इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था इन्होंने? 1972 में। एनसीईआरटी कहती है कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किसकी? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहली जो स्टडी की गई थी वो किस में की गई थी? आरबीसी में की गई थी, जिसमें कि
लिपिड का प्रपोर्शन था 40% एंड प्रोटीन का था 52%. इट इज सेड बाय द एनसीईआरटी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्या है अभी हम देखते हैं. क्लियर. इन्होंने बोला, सिंगर एंड निकोलसन ने, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस आपका कोलेस्ट्रॉल एंड इसमें शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट. क्लियर, ये प्रेजेंट है. इन्होंने बोला जो लिपिड है, लिपिड कैसा है, लिपिड यहाँ पे जो प्रेजेंट लिपिड क्या होते हैं जनरली, इसको हम कहते हैं एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. ठीक है, लिपिड का मतलब होता है एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल. ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं. ठीक है, ये आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ोगे. लिपिड में जो इन्होंने बोला, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड प्रेजेंट होता है वो भी स्पेशल टाइप का होता है. दैट इज द फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड का भी एग्जाम्पल अगर हम देखें तो है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ग्लिसरल ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड. क्लियर. इन्होंने कहा जो फॉस्फोलिपिड में भी एक स्पेशल टाइप का लिपिड प्रेजेंट होता है दैट इज द फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड. ठीक, इसमें क्या इन्होंने बोला, जो स्ट्रक्चर होता है फॉस्फोलिपिड का वो इस टाइप से होगा. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया. ठीक, और जो इसकी जो टेल है वो आपका क्या हो गया, वो आपका हो गया लिपिड. ठीक, और जो इन्होंने बोला जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो किस में प्रेजेंट होता है, बाइलेयर में. लेयर एक ही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, लेकिन उसमें जो लिपिड की लेयर होती है वो 2 होती है. क्यों होती है वो अभी हम आगे देखेंगे. होता क्या है इसमें, जो फॉस्फेट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है. ठीक, क्लियर. और लिपिड क्या होता है, आपका होता है लिपोफिलिक. मतलब क्या है, जो फॉस्फेट होता है दैट मीन्स वाटर लविंग है ये. ठीक, यानी कि पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल्स को पसंद करता है. ठीक है, लेकिन जो हमारा लिपिड मॉलिक्यूल है वो क्या है, वो आपका लिपोफिलिक और वी कैन से हाइड्रोफोबिक. इसको पानी से नफरत है, ये पानी के साथ नहीं रह सकता. ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होने की वजह से ये बाई लेयर होता है. अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है. नोट डाउन इट. अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं हम इस फॉस्फोलिपिड का कि बाइलेयर में कैसे अरेंज रहते हैं. ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये क्या है, हेड है. फिर से देख लो स्ट्रक्चर, ये आपका क्या है, टेल है. ठीक, इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं. ये आपका होता है हाइड्रोफिलिक, ये आपका होगा लिपोफिलिक, यानी कि ये लिपिड को पसंद करता है और ये वाटर को पसंद करता है. और वी कैन से इसको हाइड्रोफोबिक, यानी कि इसको फोबिया है, डर लगता है वाटर से. तो इसके इस नेचर को हम क्या करेंगे, कहेंगे एम्फीपैथेटिक इन नेचर. एम्फीपैथिक इन नेचर. ठीक है, जो ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है वो एम्फीपैथेटिक इन नेचर है. क्लियर. अरेंजमेंट कैसे होता है इसका, सी हियर अरेंजमेंट.
ये सेल की एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक सेल है मान लो, और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा, बाहर क्या होगा, वाटर होगा। ठीक है, अंदर क्या है सेल के, साइटोप्लाज्मा भरा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्मी तो होगा, जहाँ पे आपके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये इस बाइलेयर में, ये लिपिड की बाइलेयर है, इस फॉर्म में ये अरेंज होते हैं। इनका हेड, ठीक है, जो आपका क्या था, हाइड्रोफिलिक इन नेचर था, उसको वाटर पसंद था। लो भाई, इसने कहा ठीक है हम ऐसे अरेंज हो जाते हैं, तुमको जो पसंद है तुम लो, मुझे जिससे नफरत है मैं उसको टच नहीं करूंगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हेड अपना कहाँ रखा, वाटर की तरफ, लिक्विड की तरफ रखा। इधर वाटर था आपका, और यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्मा, यानी कि वाटर भी प्रेजेंट होगा ही। ठीक, ये इसका हेड हो गया। और जो टेल था इसकी, वो कैसी थी, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर थी, उसको वाटर पसंद नहीं था। तो बीच में हमारा क्या है, वाटर प्रेजेंट है ही नहीं ज्यादा। ठीक, तो इसने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया, और इस नेचर को, इसको हम लिपिड के नेचर को कहते हैं, फॉस्फोलिपिड के नेचर को एम्फीपैथेटिक इन नेचर। अब यहाँ पे देख लेते हैं हेड इसका कैसा होता है, कैसे अरेंज है, आउटर साइड है दोनों, तो ये आउटर साइड हो गया, आउटर होते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हेड आपका हाइड्रोफिलिक है, इसको हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं पोलर। ठीक है, इसकी जो टेल की बात करते हैं, कितनी टेल है, 2 है, कैसी है, लिपोफिलिक, और वी कैन से हाइड्रोफोबिक। कैसे हैं, नो पोलर। क्लियर, नाउ वी आर कमिंग टू दी प्रोटीन। ये तो हमने लिपिड के बारे में इसका पढ़ लिया। अब इसमें कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, 2 टाइप्स की जनरली प्रोटीन होती है, उनको देखते हैं हम। क्लियर, इन्होंने कहा कि इस लिपिड की स्ट्रक्चर जैसे ये था, ठीक है, देखेंगे, इन्होंने कहा कि इसके बीच में कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी लिपिड की लेयर। ठीक है, ऐसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इन्होंने देखा, इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, 2 टाइप्स की प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्रोटीन जो प्रेजेंट होगी, कितने टाइप्स की होगी, 2 टाइप्स की, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी कि किसको कितनी आसानी से निकाला जा सकता है, उस बेसिस पे इन्होंने प्रोटीन को डिवाइड किया। पहला जो प्रोटीन था, इन्होंने कहा वो प्रोटीन होता है एक्सट्रिंसिक, और वी कैन से पेरिफेरल। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होगा, सरफेस पे, आउटर सरफेस में। और दूसरा जो नाम दिया, उसका नाम दिया इंटीग्रल, और वी कैन से कौन सी प्रोटीन, इंट्रिंसिक। क्लियर, इतना क्लियर है। इंटीग्रल नाम से ही पता चल रहा है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द लेयर। और इन्होंने बोला जो ये इंट्रिंसिक है वो भी 2 टाइप्स की होगी, एक कैसी होगी, पार्शियली बरीड होगी, और एक कैसी होगी, कंप्लीटली बरीड होगी। मतलब इन्होंने कहा प्रोटीन्स
जब जैसे कि हमें कांटा चुभ रहा है, अगर वो ऊपर से है तो हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अगर वही स्पाइन और कांटा अंदर घुसा हुआ है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे। तो इसी के बेसिस पे ऐसे ही इन्होंने प्रोटीन को क्या किया, जो आउटर सरफेस प्लेन का प्रेजेंट था इसको नाम दिया पेरिफेरल प्रोटीन, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक्सटर्नल प्रोटीन भी कह सकते हैं। जो इन्होंने कहा इंटीग्रल प्रोटीन है वो लिपिड की सरफेस के बीच में है। अब इसको भी इन्होंने दो में डिवाइड किया, जैसे कि ये क्या है आपकी, ये आपकी पार्शियली बरीड है, ठीक है, क्लियर। और ये आपकी कैसी है, इसको आसानी से आप निकाल लोगे, क्लियर। लेकिन जो ये वाली है वो क्या है, दोनों लिपिड के बीच में फंसी हुई है, यानी कि कंप्लीटली बरीड है, क्लियर। तो प्रोटीन भी हमारी 2 टाइप्स की हो गई। अब इन्होंने कहा कि अभी मैंने क्या बोला था, कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं। इन्होंने बोला है इनकी सरफेस पे कहीं ना कहीं क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, क्लियर। और क्या प्रेजेंट है, शुगर चेन प्रेजेंट है, इस टाइप से ब्रांच्ड भी हो सकती हैं, प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, तो इनको हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, अगर ये शुगर की चेन आपकी प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है, यानी शुगर प्लस प्रोटीन, ठीक है, अगर प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर है, शुगर को हम क्या कहते हैं, ग्लाइको, ये हो जाएगी आपकी ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अगर ये शुगर की चेन आपके लिपिड पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिपिड, क्लियर। स्ट्रक्चर आई थिंक क्लियर है, 4 होगा आपका, ये लिपिड हो गया, फॉस्फोलिपिड, लिपिड भी कौन सा, फॉस्फोलिपिड, तो यहाँ पर जाएगा फॉस्फोग्लाइकोलिपिड, क्लियर। लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन भी 2 टाइप्स के हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और वी कैन से पेरिफेरल, और इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर प्रेजेंट होती है, 2 टाइप की होगी, एक पार्शियली बरीड, एक कंप्लीटली बरीड। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और शुगर्स भी प्रेजेंट होती हैं, क्लियर है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू दी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें पता चल गया, अब इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में लिख लेते हैं, क्लियर। अगर हम अब इसका लिखें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या लिखेंगे, क्या पॉइंट आएगा पहला, एसिमेट्री, एसिमेट्री के नेचर है ना, एसिमेट्रिकली है, एसिमेट्रिक मीन्स कोई भी सिमेट्री नहीं है कि यहाँ पे इतने प्रोटीन है इतने ही रहेंगे, ज्यादा और कम, दैट डिपेंड्स ऑन दी ऑर्गेनिज्म, हो सकते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है इनका कि कहाँ पे शुगर होगी, कहाँ पे क्या होगा, कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये फिक्स नहीं है। दूसरा क्या है, इन्होंने एक चीज और बोली थी, जो हमारा लिपिड है वो क्या है, मान लो ये एक लिपिड है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिपिड को जस्ट फॉर एग्जाम्पल माना है वाटर है, ठीक है, एक्ट एज अ वाटर, और इसके ऊपर अगर हम क्या करेंगे, वाटर को डाल देंगे, सॉरी आइस को डाल देंगे, तो क्या होगा, इस लिपिड मॉलिक्यूल यानी इस वाटर की वजह से आइस क्या करेगा, फ्लोट करेगा। कैसे फ्लोट करेगा, मान लो ये आइस आपका क्या है, प्रोटीन है, तो इन्होंने बोला इस लिपिड की लेयर में, ठीक है, लिपिड की लेयर में आपका क्या है, जो लिपिड है आपका कैसा मूवमेंट शो करता है, फ्लिप फ्लॉप, शोज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। इन्होंने कहा इस लिपिड में आइस को अगर हम डालते हैं, तो आइस, अगर आप किसी वाटर में आइस को डालोगे तो क्या होगा, वो हल्का हल्का हिलता है, ठीक है, यानी कि कैसे मूवमेंट करता है, प्रोटीन लेटरली मूवमेंट करता है, क्लियर, यानी कि हल्का इधर से उधर, उधर से उधर जाएगी, ना कि पूरा फ्लोट होगा, अगर हम ग्लास को टच नहीं कर रहे, हल्का हल्का लेटरली मूवमेंट करेगा। तो इन्होंने एक बात बोली थी, इन्होंने बोला जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स आर लाइक आइसबर्ग,
which float on sea of phospholipid. इन्होंने ये बात बोली कि जो हमारे फॉस्फोलिपिड के समुद्र में जो हमारा प्रोटीन है वो क्या करता है, लेटरली मूवमेंट करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रिजिडिटी नहीं है, कहीं पे फिक्स नहीं है ये, तो ये कैसी हो गई, इलास्टिक हो गई, इलास्टिसिटी है, नॉट रिजिड, ठीक है। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलास्टिसिटी है, क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या बोला इन्होंने, डायनामिक है, यानी कि वर्सेटाइल है, फिक्स नहीं है कि यही होगा, कुछ भी डायनामिक हो सकता है, क्लियर। नाउ वी आर कमिंग टू द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट और नोट डाउन। अब हम आते हैं इसके फंक्शन पे, क्योंकि ये फ्लूइड इन नेचर है ना, इलास्टिसिटी है तो किस में हेल्प करेगा, सिक्रेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। इलास्टिक है मतलब सेल ग्रोथ होगी, सेल ग्रोथ कैसे हो सकती है, क्योंकि सेल डिवीजन होगा, ठीक है। और क्या फंक्शन हो सकता है इसका, ये क्या करती है, कल आपको बताया था मैंने, इंटरसेलुलर यानी कि सेल के बीच में इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन करती है, क्लियर, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, यानी कि एक रूट तैयार करती है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रही है, यानी कि मैंने बोला सेलेक्टिव परमिएबल है, मतलब कुछ सॉल्यूट्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि किस टाइप का ट्रांसपोर्ट करती है ये, और कौन से सॉल्यूट या सॉल्वेंट है जिनको ये आगे पास ऑन होने देती है। तो लेट्स सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ हियर सी ट्रांसपोर्ट, या प्लांट फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे, लेकिन जब यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं। ट्रांसपोर्ट किस टाइप का होता है, टू टाइप का होता है, वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड आपका होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्लियर। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी रिक्वायर्ड होगी, क्लियर, और यहाँ पे नो एटीपी रिक्वायरमेंट, क्लियर। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा वो भी आपका कितने टाइप का होगा, टू टाइप्स का, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्लियर। इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो सब्सटेंस होते हैं मूव अलोंग दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब इसका क्या है, यहाँ पे जो सब्सटेंस मूव होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई कंसंट्रेशन से कैसे मूव होते हैं, जनरल लॉ तो यही है आपका, जो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, कौन सा आ जाएगा, एक कॉर्नर पे आप परफ्यूम स्प्रे करके देखो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद उसकी जो स्मेल होती है पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कॉर्नर पे क्या था, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे परफ्यूम के वो मूव करें फ्रॉम हाई से
रूम में आपका कम था तो हाई से लो पे मूव किया, तो ये आपका आ जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, एक सिंपल डिफ्यूजन में इसमें 2 टाइप्स का होता है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में आपका क्या हो जाएगा, सिंपली किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिंपल आपका फ्रॉम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू ही, यानी कि लो हाई से लो की तरफ मूव करेंगे। अभी देखते हैं हम कैसे। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, कैसे मूव करते हैं। इतना इसको मूव हटा देते हैं। अभी हम पैसिव देख लेते हैं पहले। क्लियर, स्ट्रक्चर में ये हमारी लिपिड की लेयर हो गई। क्लियर, यहाँ पे हमारी प्रोटीन हो गई। लिपिड की लेयर कैसी होती है, बाई लेयर। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, हमें जो एनर्जी रिलीज होती है जिसमें हमें एटीपी खर्च ना करनी पड़े, तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन बाहर, यानी कि कोई ब्लड सेल है, यहाँ से कोई वेसल जा रही है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो उसे क्या करेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड के लेयर के थ्रू क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन अंदर आने के बाद जब ग्लूकोज से जुड़ा तो इसने क्या रिलीज़ किया, CO2। अब CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, जो फिर क्या होगा, इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक यहाँ से हाई की तरफ कैसे जाएगा, CO2 बाहर चला जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया एक सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। अब वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, वो जा सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर को जाने नहीं देता है। तो इसके लिए क्या होता है, इस प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है, क्या क्यों नहीं जाने देता, क्योंकि लिपिड की जो लेयर है वो हाइड्रोफोबिक है, वो वाटर से नफरत करती है, तो कहते हैं मेरी तरफ वाटर नहीं आना चाहिए। क्योंकि इनके बीच में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो इन प्रोटीन की हेल्प से क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। क्लियर, अब हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ही आ जाते हैं, इसको रफ कर देते थे ना। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे 2 टाइप्स की प्रोटीन होती हैं, एक होती है चैनल प्रोटीन, एक होती है कैरियर प्रोटीन। वाटर को जाने के लिए क्या करते हैं, चैनल प्रोटीन का मतलब होता है एक टनल बना देते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर चैनल का, एग्जाम्पल क्या है, एक्वापोरिन। एक्वापोरिन प्रोटीन जो होती है वो बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर चैनल का। जो एक्वापोरिन होती है वो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, अब इसने क्या किया, यहाँ पे भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको फैसिलिटेट इसलिए कहा गया क्योंकि क्या किया, इस प्रोटीन ने इस वाटर के लिए क्या कर दिया, फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि आसानी से आप चले जाओ, तो वाटर मॉलिक्यूल आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर, क्योंकि बाहर ज़्यादा है तो अंदर ही आएंगे वाटर मॉलिक्यूल। ये हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, चैनल प्रोटीन कहेंगे। क्लियर, अब आता है दूसरी टाइप की प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। इसमें भी आपकी एटीपी खर्च नहीं होगी, क्या होगा, प्रोटीन होगी लेकिन वो डिफर टाइप की होगी, वो क्या करेगी, कैरी करेगी, एक प्लेस से कैरी करेगी और फेंक देगी। एग्जाम्पल सच है, जैसे ये एक प्रोटीन है, ठीक है, इसने फॉर एग्जाम्पल मान लो इसने सोडियम आयन को क्या किया, कैरी किया, ये वाटर के लिए हो गई, ये आयंस के लिए हो गई। ठीक है, अब ये क्या करेगी, कोई आपका टनल प्रोवाइड नहीं करेगी, ये हल्का सा मूवमेंट करके इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा और ये इसको सेल के इनसाइड छोड़ देगी। तो इस टाइप की प्रोटीन को हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन। अगेन समझो, 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये 2 टाइप्स का होता है, सिंपल डिफ्यूज़न जिससे हम गैस का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जिसमें कि वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए एक फैसिलिटी दी जाती है विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन में क्या होता है, टनल फॉर्म होता है जिससे वाटर को प्लेस मिलता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए। कैरियर प्रोटीन में मोस्टली फॉर द आयंस, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इसने सोडियम आयन लिया, अंदर ग्रैब्स किया और थोड़ा मूवमेंट करके उसने अंदर की तरफ छोड़ दिया सोडियम आयन को, तो ये इस प्रोटीन को हमने कह दिया कैरियर प्रोटीन। नाउ विल सी दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ये क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्लियर। और क्या होता है, एटीपी जरूरी होता है, एटीपी खर्च करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जो फैसिलिटेटेड प्रोटीन था वहाँ पे जैसे कोई वीआईपी पर्सन जा रहा है किसी रोड में, तो क्या होता है उस रोड को खाली कर दिया जाता है और उसको पास करने दिया जाता है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। उसको मनी नहीं दी गई थी, उस वीआईपी पर्सन ने उसको मनी नहीं दी थी क्योंकि वो वीआईपी था, नोन पर्सन था, तो उसको गार्ड ने देखते ही जाने दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो एक पर्सन था वो रिच था, ठीक है, उसके पास मनी था लेकिन वो नोन नहीं था, कोई उसको जानता नहीं था, तो उसने क्या किया, उस गार्ड को पैसे दे दिए। तो यहाँ पे भी यही होता है, और अपने आप को पास करने के लिए परमिशन ले ली कि भाई 200-400 रुपये ले ले और मुझे जाने दे, यहाँ से जल्दी है मुझे। तो यहाँ पे भी यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये लिपिड की लेयर है, ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोटीन है, तो इस प्रोटीन के पास क्या था, एक गार्ड हो गया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने कहा भाई तू मुझे एक एटीपी दे, मैं तुझे अंदर जाने दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप पढ़ोगे न्यूरल कंट्रोल में कि सेल के अंदर पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, और बाहर क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है, नमक यानी कि NaCl होता है, सोडियम एंड क्लोराइड आयन। तो होता क्या है, ये प्रोटीन इससे एटीपी लेके 1 एटीपी लेके क्या करता है, इस प्रोटीन यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जबकि कम है, यहाँ से क्या करता है, 2 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अंदर भेजता है और अंदर से 3 सोडियम आयन को बाहर भेजता है। क्लियर। यानी कि क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम यहाँ पे ज़्यादा था, स्टिल वहाँ से बाहर से अंदर की तरफ भेज रहा है, तो ये हो गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो आपके सेल में है ये कौन सा पंप कहलाता है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। पूछा भी जाता है कि इन सोडियम पोटेशियम पंप में 1 एटीपी स्पेंड करके कितने मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयन और पोटेशियम आयन अंदर या बाहर जाते हैं, तो 1 एटीपी खर्च करके 2 पोटेशियम आयन प्लस 3 सोडियम आयन अंदर बाहर जाते हैं। 2 पोटेशियम आयन अंदर आएंगे सेल के और 3 पोटेशियम आयन गो आउटसाइड। क्लियर। ये पूरी कहानी थी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। क्लियर। नाउ कल हम प्रोसीड करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में, ठीक है, क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही, इसको रिवाइज करते रहिए और कल के लेक्चर में हम देखेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। थैंक यू। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।